नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ रायपुर में अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन में यह तय हो गया कि जो कार्यकारिणी है उसका गठन जो है अब यहां तय नहीं होगा, उसको जो है मल्लिकार्जुन खड़गे अपने हिसाब से तय करेंगे। यानी एक बार तय हो गया कि वो सोनिया मैडम के साथ बैठेंगे, गांधी परिवार के साथ बैठेंगे और उनको जो लगेगा कि इस गांधी परिवार का जो वफादार है उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सार्वजनिक रूप से अधिवेशन में यदि इस तरह की चर्चा होगी तो वहां कुछ चीजें और भी सामने आ सकती हैं और इसलिए इस मुद्दे को यह कह दिया गया है कि ये अध्यक्ष जो पार्टी के हैं वो तय करेंगे। लेकिन सोनिया गांधी ने वहां जिस तरह का प्रेजेंटेशन किया, जिस तरह का भाषण किया, उनकी तरफ से एक वीडियो जारी की गई, शॉर्ट वीडियो दिखाई गई कि सोनिया गांधी जब अध्यक्ष बनी थी उसके बाद से लेकर के अब तक का कार्यकाल सोनिया जी का कैसा रहा, कांग्रेस के लिए उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, कितना कड़ा परिश्रम किया। जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वीडियो फुटेज बनाई जा रही थी, देखिए एक पूरा अवतार पुरुष है, टी शर्ट में सर्दी में घूम रहा है, दाढ़ी बढ़ गई है, पदयात्रा कर रहा है। ऐसे ही सोनिया गांधी के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाई गई और वो चलाई गई। उसके चलते ही फिर ये कहा गया, सोनिया गांधी ने भी कहा कि देखिए अब जो मेरी राजनीतिक यात्रा है, मैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही ये हमारी यात्रा समाप्त हो सकती है। इसी से ये कयास लगाए जा रहे हैं सोनिया गांधी राजनीति से संन्यास लेंगी। अब देखें वो उनको जो है ये जो संन्यास लेने का उन्होंने टाइमिंग चुना है, उसका कारण क्या है? क्योंकि साफ साफ अब सबको दिख रहा है, भारत में जो भी थोड़ा बहुत राजनीति को समझता है वो अब देख रहा है कि कांग्रेस इस समय शून्य की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इस शून्य की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस को ना तो अब राहुल गांधी बचा पाए, ना प्रियंका का जादू चला और सोनिया तो पहले ही फेल हो गई। यूपीए 1 यूपीए 2 की वो महिमा मंडन करती हैं, लेकिन उसके बनने में जैसा माहौल बनाया गया था, जो टूल किट तैयार की गई थी, जिस तरह के षड्यंत्र अंदर अंदर चल रहे थे, अब वो खुल पड़े हैं। सब खुलासा होता जा रहा है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए किस किस तरह के षड्यंत्र रचे थे। हिंदुओं को दबाने और कुचलने के लिए हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा था। राम मंदिर को ना बनने के लिए, मतलब बने नहीं, उसके लिए वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी कर दी थी। राम के अस्तित्व को नकार दिया गया था। साधु सन्यासियों पर फर्जी केस लगाकर जेल में डाल दिया गया था। सेना के अधिकारियों को आतंकवादी बताकर उनके खिलाफ केस कर दिए थे और जेल में डाल दिए थे। ये सब चीजें खुल रही हैं, आज आ रहा है। देश कैसे बटा, देश के बांटने के लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेसी हमेशा कहते हैं आजादी की लड़ाई में आरएसएस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेसियों ने योगदान दिया। लेकिन इसकी अगली लाइन क्या है? इसकी अगली लाइन है, निश्चित रूप से जानिए कि आरएसएस को आप कहें कि उसने कुछ नहीं किया, वो राजनीति में थी भी नहीं। वो तो समाज सेवा करने के लिए, देश रक्षा के लिए संगठन 1925 में बना और हिंदुओं की एक करने के लिए, एकता के लिए, हिंदुओं को मजबूत करने के लिए काम कर रहा था। उसका मकसद 1925 से लेकर और आज तक यह है ही नहीं कि हमको सत्ता में आना है। यह बात अलग है कि उसी का आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है और आज कई राज्यों समेत केंद्र में उनकी सरकार है। लेकिन जिस तरह का यह आरोप लगाते हैं सन 1947 और उसके पहले का, तो वो भी गलत है। क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार जी जो आरएसएस के संस्थापक थे, वो तो कांग्रेस में ही थे। पूरा कांग्रेस का अधिवेशन, आंदोलन सब में भाग लिया। लेकिन जब उनको लग गया कि ये जो कुछ नेता हैं ये तो तुष्टीकरण कर रहे हैं, मंदिरों की कोई बात नहीं हो रही है, देश के बंटवारे की चर्चा हो रही है, किसी भी तरह से आजादी मिल जाए, हमको कुछ मिल जाए, भारत माता की सेवा के बदले मेहनताना लेने की बात चल रही है और इसलिए उन्होंने अपने को कांग्रेस से अलग कर लिया। चाहते तो तभी कोई अपनी एक पार्टी घोषित कर देते, डॉक्टर हेडगेवार जी भी 1925 में शुरुआत हुई, 35 में कर देते, 40 में कर देते, लेकिन नहीं, उनका मकसद कुछ और था। अब कांग्रेस ने क्या किया? अब देश में चर्चा है कि ठीक है भाई, माना चलो आपने बड़ी मेहनत करी, कांग्रेसियों ने बड़ी मेहनत करी, लेकिन सुधांशु चतुर्वेदी जी का आप बयान सुनते होंगे, जो भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, कि भाई ठीक है, आप ये दावा करते हो कि कांग्रेसियों ने बहुत कुछ किया, तो ये बताइए कि काला पानी में कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर गया क्या? नाम बताइए। आपका कोई बड़ा लीडर
फांसी पे चढ़ा क्या, नाम बताइए। कोई लंबे समय तक जेल गया क्या, नाम बताइए। वो लिस्ट खाली है। तो कौन से काम किए? पदयात्रा की, झंडे उठाए, ये काम किए। गांधी जी ने जरूर कुछ किया तो गांधी का नाम आपने अपने नाम के पीछे ऐड कर लिया। तो नाम किसी का लगाने से आप थोड़े ही गांधी बन जाओगे। गांधी गांधी थे, जिन्होंने देश के लिए आंदोलन किए, अंग्रेजों को भगाने के लिए कुछ किया, लेकिन सबसे ज्यादा यदि किसी ने किया तो वो क्रांतिकारी थे, देश को आजाद कराने के लिए, जिनका नाम कांग्रेस ने कभी नहीं लिया, छुपाया गया। सबकी त्याग और तपस्या को पीछे धकेलकर इतिहास में केवल कांग्रेस के मुट्ठी भर नेताओं का वर्णन किया गया, गुणगान किया गया, यहां तक कि सरदार पटेल जी को भी साइड कर दिया। अब ये सब चीजें जब खुली हैं, खुलकर सामने आ गई हैं, तो आम जनता अब मूर्ख नहीं बन रही। कांग्रेस का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने है। अब टूल किट का भी खुलासा हो रहा है कि ये तो चीन को बढ़ावा दे रहे थे, तो फिर चीन इनको पीछे से फंडिंग करती है। वो डायरेक्ट फंडिंग नहीं करता, लेकिन एनजीओ के जरिए जिस तरह का माहौल बनाया जाता है मीडिया, सोशल मीडिया पर, आज भी आपको बता दूं कि कांग्रेस की टूल किट इस तरह से काम कर रही है कि जो आज पंजाब के अंदर हो रहा है, वो वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो ऐसे में छद्म रूप से फर्जी अकाउंट नाम बदलकर, मैं ट्विटर अकाउंट पर बहुत सारे ऐसे अकाउंट देखता हूं, मैंने खुद सुना है अपने कान से। मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार को भी कहना चाहता हूं, नई तरह की एक टूल किट तैयार हुई है और ये पता लग रहा है कि ये ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान से संचालित हो रहे हैं। वो हिंदू नाम रखते हैं, और बल्कि खतरनाक तो यह है कि वो राष्ट्रवादी हिंदू, कट्टर हिंदू और हिंदू राष्ट्र बनेगा, ऐसे करके अपनी नकली आईडी फोटो लगाकर, और वो ट्विटर स्पेस पर बड़े बड़े स्पेस बनाते हैं, और जिनके फॉलोवर वहां मिलियन में हैं, ऐसे लोगों के मुख से वो क्या कहलवा रहे हैं? सिखों को गाली दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 84 फिर से दोहराना पड़ेगा, इन सिखों को सबक सिखाना पड़ेगा, यानी उसकी फिर रिकॉर्डिंग करते हैं और उस रिकॉर्डिंग को ट्विटर से और बाकी अकाउंट से उसको प्रसारित कर रहे हैं, ताकि पंजाब में जहर घोला जा सके और वहां हिंदू और सिखों को आपस में लड़ाया जा सके। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस की टूल किट है? क्योंकि जब उनको नीचे स्क्रॉल करते हैं, उनकी पोस्ट देखते हैं, तो पता लगता है, और वो बातों से भी पता लगता है, वो सोनिया गांधी के बारे में एक शब्द बुराई का नहीं कहेंगे, राहुल गांधी की बुराई नहीं करेंगे, कांग्रेस की कोई बुराई नहीं करते, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं पंजाब में जो हो रहा है वो तो उसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार जिम्मेदार है, वो कुछ नहीं कर रही। दूसरा, मोदी जिम्मेदार है कि वो भी कुछ नहीं कर रहा, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहा, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा। कुल मिलाकर के एक नए तरह का षड्यंत्र इस देश में चालू हुआ है, लेकिन जब मुझे पता लग गया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरे देश को बताऊं, और अब पूरे देश में ये फैलेगी तो इन कांग्रेसियों को पता लग गया है कि अब आपकी कोई टूल किट, चाहे वो जॉर्ज सोरस अरबों रुपया खर्च कर ले, वो इस देश में अब लोगों को आपस में नहीं लड़ा पाएगा, न तोड़ पाएगा, न अब हिंदू के नाम पर मुसलमानों को लड़ाया जाएगा। मुस्लिम तो भाजपा की तरफ आ ही रहे हैं। तो सोनिया जी को लग गया कि भविष्य तो अब गया, कांग्रेस का भविष्य उज्जवल नहीं है, तो ठीक रहा, अपने सर क्यों फोड़ा जाए। डूबता सूरज, डूबती नैया, उसके कौन खिवैया, ये सिद्ध करना है। तो मैडम ने सही समय चुना है कि वो संन्यास ले लेंगी, और फिर जिस दिन अब 2024 का चुनाव होगा और वहां कांग्रेस जीरो आएगी, जीरो, तो वो कहेंगे देखिए सोनिया मैडम तो बहुत क्रांतिकारी महिला थी, अध्यक्ष राहुल गांधी होता तो पता नहीं क्या कर देता, लेकिन अध्यक्ष तो खड़गे जी थे, इसलिए कांग्रेस जीत नहीं पाई। बहुत अच्छा तरीका इन्होंने चुना है कि ये शून्य होने के बावजूद भी कुछ कांग्रेसियों के मन में महामानव बना रहना चाहते हैं, और उसके लिए बड़ी चालाकी से पीछे रहकर पूरा गेम प्ले करना चाहते हैं, ताकि कल को किसी टूल किट का खुलासा हो, कोई देश विरोधी गतिविधि का खुलासा हो, कोई विदेशी फंडिंग का खुलासा हो, तो ये कहें साहब हम तो राजनीति में एक्टिव थे ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष थे, इन्हीं को पकड़ लो। तो कुल मिलाकर के जो आप दिल्ली में देख रहे हैं, केजरीवाल जी के पास कोई मंत्रालय नहीं है,
अगर कोई फाइल खुलती है, घोटाला खुलता है, तो नाम आ रहा है मनीष सिसोदिया, नाम आ रहा है उसमें सत्येंद्र जैन, कोई कहे केजरीवाल। बोले साहब वो तो कोई मंत्रालय ही नहीं है, कोई एक फाइल पे साइन नहीं है। ये बड़े सातिर दिमाग से चलने वाले लोग अब इस देश में ये कोशिश में हैं, लेकिन जनता देख रही है और समझ रही है। तो भविष्य में 2024 के लिए ये कितना भी हथकंडा अपना लें, ये तो तय हो गया कि सोनिया गांधी ने भी अब हार मान ली है। राहुल गांधी को वो 2024 में प्रधानमंत्री चेहरा बनाकर उतारने की प्लानिंग में हैं। इसी प्लानिंग में भारत जोड़ो यात्रा की गई थी, लेकिन उस यात्रा का कोई असर धरती पर दिखाई नहीं देता। वामपंथी विचारधारा के लोग पहले भी जुड़े हुए थे, वो पहले अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रहे थे, अब वो खुलकर के सामने आ गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो अंडरग्राउंड सपोर्ट करेंगे भी तो भी जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो उनकी पोल खोल देंगे। हर हरकत से पोल खुल जाती है, क्योंकि अब टूल किट की भी पोल खुल ही चुकी है। जितनी टूल किट कांग्रेसियों ने बनाई, वामपंथियों ने बनाई, सब डिटेल आज आम जनता के सामने है, पब्लिक डोमेन में है। चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो, फिर चाहे वो कोई और हो, फिर चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग हो, कोई जो ये करते हैं सब भगवान की कुछ ऐसी कृपा है कि जाने और अनजाने में इनकी पोल खुल जाती है। तो कुल मिलाकर के सोनिया गांधी जी का जो भाषण था उससे लग ही रहा था कि भाई ये जो है संन्यास ले सकती हैं, ले लें या ना ले लें, ये तो तय है कि कांग्रेस का जो पतन हो रहा है और जो आगे आने वाले समय में होगा, उसके लिए ये कितना भी बचाने की कोशिश करें, यदि कोई जिम्मेदार है तो वो याद रखा जाएगा कि वो सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने ही बार बार देश विरोधी बयान दिए। देश के एक राष्ट्रभक्त राजनेता को, नरेंद्र मोदी जिनका नाम है, उनको बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा लिया। वहीं सोनिया गांधी के इशारे पर हिंदुत्व, हिंदुस्तान और हिंदुओं को गालियां दी गई, उनके प्रति षड्यंत्र किए गए। जैसा मैंने पहले बताया कि साधुओं के खिलाफ क्या क्या हुआ, देशभक्तों के खिलाफ क्या क्या हुआ, हिंदू आतंकवाद शब्द किसके कहने पे गढ़ा, ये किसी व्यक्ति की उपज हो ही नहीं सकती कांग्रेसी की, जब तक कि मैडम का इशारा ना हो। तो कुल मिलाकर के चीजें एक्सपोज हो गई हैं और इसलिए अब इनको लगता है कि मैदान छोड़कर यहां से अब भागने में ही भलाई है। नहीं तो मोदी है, 2024 में भी आ ही रहे हैं। अगर वो आ ही रहे हैं तो निश्चित जानिए कि इनकी जगह केवल जेल होगी, और इसलिए ये अपने लिए सेफ पैसेज बना रहे हैं। इस भाषण से भी ये तय होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।